जय हिंद दोस्तों। ये मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर इंग्लिश और उसके प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ड्यूरेशन 45 मिनट्स रहेगी। टोटल क्वेश्चन इसमें 50 रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आप जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि मैं इसकी वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ताकि उसको आप जाकर पहले सोल्व कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज का हमारा लक्ष्य है कम से कम 300 लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सनाया डू हर वर्क फॉर 2 hours। अभी तक आपने ये पेपर को सोल्व कर लिया होगा, तो आप अपना आंसर टिक कीजिए। मैं अपना आंसर टिक करता हूँ और अपना मैच कीजिए। हैज़ बीन डूइंग, और ये क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारे फैक्ट आप अपने आप से चेक कीजिए। फिर भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, और हर चीज़ को जो भी करते हैं उसको पहले अपना देखिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और क्यों है। तो ये टेंस से रिलेटेड है, तो टेंस कौन सा है इसमें, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोर और सिंस जब यूज हो रहा है तो ये कौन से टेंस का यूजेज हो रहा है, तो इसको आप पहले से, और इनमें से आपको ये पक्का ध्यान रखिए, फोर और सिंस में से एक क्वेश्चन हमेशा आपके फिक्स रहता है और आएगा, अब की बार भी आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसमें हैज़ और हैव के साथ बीन और उसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर कम बैक फ्रॉम अमेरिका रिसेंटली। इसका आंसर टिक कीजिए आप। हैज़ कम क्यों आया, हर एक के पीछे आप हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर और उसका आंसर चेक कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस का सेंटेंस है, इसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म। द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एट दिस टाइम। अपना आंसर टिक कीजिए। आर प्लेइंग, अभी आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसके साथ इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। डॉक्टर हील सिक मैन, ऑप्शन आपके सामने है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो इसके साथ हील्स। इसी टाइप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 50% मार्क्स जो भी आएंगे वो आपके बेसिक से रिलेटेड होंगे। उसके बाद में आपसे मेरिट के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस का तैयारी करना पड़ेगा। आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 6 मंथ। अपना आंसर टिक कीजिए। फोर और सिंस जहाँ पे यूज होता है उसको आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का है और कब 6 मंथ से कर रहा है, या सिंस जनवरी फरवरी। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका। हैव बीन, हैव बीन टेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज। तो मैं सबसे पहले पैसेज को आपको आंसर देने से पहले सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले जाइए और इसके जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फिर बनाइए। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इस पैसेज में पूछ क्या रहा है। सबसे हम देखते हैं पहले इसका 6 से और 10 तक इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, नेचर हैज मेड मैन लाइज
द फैक्ट दैट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई जो प्रकृति है जो मानव को बनाती है किस रूप में, तो ये एक प्रकृति ने इंसान को बनाया है, तो उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है वो पूछ रहा है। तो एक लार्ज क्रिएचर इमर्ज, इस टाइप का कुछ है। द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर दी टफ एंड मोस्ट अडेप्टेबल है। ये इनमें से कुछ ऑप्शन है, ये हमें वहां से देखना है और आंसर देना है। ह्यूमन हु रूल द प्लैनेट्स आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन अर्थ। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और फिर इसके बाद में हम इसके साथ में आंसर टिक करेंगे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड्स इज ट्रू। तो कोई ये एक बी है हमिंग बर्ड्स नाम की, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट इसमें दी हुई है और फिर हमारे इस पैराग्राफ से हमें देखना है। इट इज ऑब्वियसली विजिबल, मतलब वो दिखाई देती है व्हेन इट्स फ्लाई, जब वो फ्लाई करती है। तो इसके बारे में कोई एक स्टेटमेंट है। इट्स स्केपेबल है, या फिर इसको आगे ओवर साइट व्हेन इट, और इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, ये बादलों से ऊपर, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट। इट्स कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाई, जब वो उड़ती है तो दिखाई नहीं देती है। इस टाइप से कोई आपको उसमें मिलेगा स्टेटमेंट और उसको आप मैच कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमिंग बर्ड्स नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू। उसको कुछ एनर्जी चाहिए किस रिगार्डिंग में, तो स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। दी हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन दी सेंस दैट, कोई एक अद्भुत किसी चीज में है। तो ये चार स्टेटमेंट है। आगे क्या है, दी वर्ड्स इनक्रेडिबल इन दी पैसेज मीन्स। तो इन पैसेज में इनक्रेडिबल है, इसका मतलब इन चारों में से आपको एक कोई सिनोनिम्स निकालना। चलो हम आगे पढ़ते हैं इसको। पैसेज को स्टार्ट करते हैं। एज द रूलर ऑफ द प्लेनेट्स ह्यूमन लाइक टू थिंक दैट इज द लार्ज क्रिएचर हु विल इमर्ज विक्ट्री फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो अभी आप इसमें से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है और उससे हमें आंसर देना क्या है। इसमें ये बोल रहा है कि मानव ग्रह के शासक के रूप में है, यह सोचना पसंद करते हैं कि बड़ा प्राणी जो अस्तित्व के संघर्ष से विजयी होगा। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है ये, हाउएवर, यद्यपि, जो भी, नेचर टीच अस दी अपोजिट, नेचर हम इसके अपोजिट भी सिखाता। इट इज ऑफन, ये अक्सर देखा गया है कि द स्मॉलेस्ट स्पीशीज विच आर दी टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल, जो कई प्रजाति हैं जो एक छोटी और जो कि बहुत ही टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल हैं। ए परफेक्ट एग्जाम्पल इज द हमिंग बर्ड्स, और इसका एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमिंग बर्ड्स है, विच इज फाउंड इन दी अमेरिका, और जो कि अमेरिका में पाया जाता है। इस टाइप की कोई हमिंग बर्ड्स कोई एक जानवर है या पक्षी है, ये आप अपना आइडिया लगाइए जो भी आगे आएगा ना। तो उससे, और वो सबसे छोटा है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये कोई अमेरिका में पाया जाता है। विच इज फाउंड इन द अमेरिका। वन स्पीशीज ऑफ द हमिंग बर्ड्स नोन एज द बी हमिंग बर्ड्स। अच्छा, अभी आपको ये पता लग गया कि कोई ये प्रजाति है हमिंग बर्ड्स की, और किस रूप में जानी जाती है, ये एक मधुमक्खी के रूप में जानी जाती है हमिंग बर्ड्स। रैंक एज दी वर्ड स्मॉलेस्ट इन द लाइटेस्ट, और इसमें वर्ड में इसकी रैंक क्या दी गई है, एक सबसे छोटी है और लाइट है। बर्ड्स एंड इट्स barely visible when it is in flight, जब वो उड़ती है तो वो बहुत ही रेयरली, कभी बेयरली होता है कि वो कभी दिखाई दे। तो अभी आपको आपके सामने स्टेटमेंट आ रखे हैं एक दो, तो हमें अभी आंसर मैच कर लेना चाहिए यहीं पे। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेचर हैज मेड मैन लाइज द फैक्ट दैट, जो नेचर है मानव को बनाता है, क्या बनाता है, और ये क्या बोल रहा है, एज द रूलर ऑफ द प्लेनेट ह्यूमन, ये क्या बोल रहा है कि मानव ग्रह के शासक के रूप में। तो अब इनमें से कोई स्टेटमेंट देख लीजिए, कोई है क्या इस टाइप की कोई स्टेटमेंट।
इससे मैच कर रही है आपकी। लार्ज क्रीचर छोड़ो इसको, स्मॉलेस्ट क्रीचर आर दी टफेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल, नहीं, ह्यूमंस हु रूल द प्लैनेट्स आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन द अर्थ। अब आपके सामने मिल गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ही हमें इसका आंसर मिल गया। तो ऐसे करने से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बी हमिंग बर्ड्स इज ट्रू। तो हमने पढ़ा था इसमें से, देखो ऑब्वियसली विजिबल, विजिबल तो नहीं होती, उसमें बोला था स्केपेबल छोड़ो, फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड, नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। इट इज कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन द फ्लाइट, जब वो उड़ती है तो वो दिखती नहीं है, इस टाइप से ना, हम देख नहीं सकते। तो स्टेटमेंट है, और हमें ये दूसरा इसका आंसर मिल गया। कहाँ पे देखा था हमने इसको, क्लियरली विजिबल व्हेन इट इन फ्लाई, जब वो उड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमिंग बर्ड्स नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन दी ऑर्डर। आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, हमिंग बर्ड्स आर दी ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैक। एक इसकी एक खूबसूरती बता दी, एक इसका फ्रेज बता दी कि हाँ वो एक अकेली ऐसी है जो पीछे की तरफ उड़ सकती है। दे फीड मेनली ऑन दी नेक्टर ऑफ फ्लोर। वो खाती है क्या, मेनली क्या है कि जो फ्लोर का अमृत है वो ही खाती है। ए लिक्विड दैट इज रिच इन एनर्जी, और वो लिक्विड उसको बहुत ज्यादा रिच एनर्जी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स। तो जो नेक्टर, ये अमृत है, इसका एक आइडियल फूड सोर्स है। फोर हमिंग बर्ड्स नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये देखो क्या बोल रहा है, क्या नीड्स, वहां पे भी हमें कुछ पूछा था, नीड्स क्यों चाहिए, किस बारे में चाहिए, और ये इनक्रेडिबल भी आ गया, अविश्वसनीय मतलब होता है इसका। अब आप इसका भी आंसर दे दीजिए पहले, अगर आपको पता है थोड़ा। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय। तो यहाँ पे इससे कौन मेल खा रहा है आपका, 10th नंबर का देख लीजिए। तो इसका सीधा सीधा अगर आपको पता है तो मीनिंग्स का अर्थ तो अनबिलीवेबल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्यों चाहिए, उसको सस्टेन करना है क्या, देर बॉडी मेटाबॉलिज्म को। तो इसका आंसर हमें पता लग गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कि क्यों चाहिए, नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं। द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, किस क्षेत्र में एक अविश्वसनीय है, अलग से है उसमें। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें, ए हमिंग बर्ड्स विंग flap at a rate of about 80 times per second and its tiny hearts beats more than 100 टाइम पर सेकेंड मिनट्स। देखो अभी इसकी दो खासूसियत हो गई, स्पेशलिस्ट हो गई इसमें ना। एक तो इसका जो विंग्स है वो 1 मिनट में 80 बार इसको फ्लाई करते हैं। और दूसरा इसका जो छोटा सा टीनी हार्ट्स है, वो उसकी मात्रा क्या है कि वो लगभग लगभग 1 सेकेंड में 1000 बार धड़कता है ना। तो अब इससे रिलेटेड आप देख लीजिए फैक्ट, स्पेशलिस्ट बताया इसने। दिस इज वाई द माउस कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन द कोर्स ऑफ डे। ए हमिंग बर्ड्स कंज्यूम अबाउट हाफ इट्स बॉडी वेट इन नेक्टर। तो ठीक है, तो इसी वजह से ज़्यादा खाना वगैरह और ये जो है उसको खाती है। तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा फैक्ट पता लग गया ना। अब इनमें से उन दोनों में से कोई भी फैक्ट आपके सामने आ रहा है तो मेनली वो कर दीजिए। तो हमिंग बर्ड्स कलेक्ट दे सब सीड्स ओनली देयर नेक्टर,
उस पे जिंदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल अमृत पर ही वो जिंदा रहती है। देयर पल्स रेट इज मोर देन हंड्रेड्स पर मिनट्स, ठीक है ना। तो उसकी पर मिनट्स जो है उसकी हार्ट्स रेट है, इसमें स्पेशलिस्ट है ना, तो इसका एक एक्सक्लूसिव पार्ट हो गया ना, तो इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हम अगर जब भी करें हैं, जो भी आपके सामने आते हैं, तो आप इस टाइप से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम ऑफ द हैविंग मैनी वाइफ्स, जिसके पास बहुत सारी पत्नियां होती हैं, बताइए। बिगैमी, मोनोगैमी, पोलोगैमी और मैट्रिमोनी, इसका आंसर दीजिए। बिगैमी मतलब इसके पास दो पत्नी, मोनोगैमी एक पत्नी, पोलोगैमी बहुत सारी पत्नी, तो इसका आंसर हो गया ये। और मैट्रिमोनी मतलब विवाह, ठीक है। ए मैन हु वेस्ट हिज मनी और लग्जरी, कोई मनुष्य या मानव जो अपने पैसे को वेस्ट करता है और लग्जरी पर फालतू रुपए वेस्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्प्योर बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, सर्ज बोलते हैं, पर्सिमोनियस बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपका एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब ज्यादा खर्चे करने वाला, ठीक है। पर्सिमोनियस एक इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये बचाव से रिलेटेड है। सर्ज मतलब फैलाने से है, ठीक है। आजकल बहुत सारी आप न्यूज भी आ रही हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बार बार आ रहा होगा कि पेंडेमिक सर्ज, वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है। ए पर्सन हु रूल विदाउट विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, जब कोई एक व्यक्ति किसी के ओपिनियन के बिना अगर रूल करता है तो वो क्या कहलाता है? वो शासक के रूप में क्या कहलाते हैं? डेमोक्रेसी है उस देश में, या ऑटोक्रेसी है, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फेनाटिक है? आप आंसर दीजिए। ऑटोक्रेसी, जैसे तानाशाह शासक जिसे बोलते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, अब आप एरर में से चारों में से बताइए कौन सा सेंटेंस को पूरे अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर टिक कीजिए। अनलेस ही अपोलोजाइज he should not be allowed to stay with us, no error। तो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है ना, ठीक है। अपने आंसर मैच कर लिए। आई मेट दी जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट, नो एरर। अपना आंसर टिक कीजिए। इसमें आंसर है फर्स्ट। ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? आई मैट दी जेंटलमैन मतलब मैं मिला था, ये मैट मतलब सेकंड फॉर्म, टुडे मॉर्निंग या तो टुडे नहीं होगा, या फिर आज एम ई टी मैट नहीं लगेगा, तो इसके साथ में इसके फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। मीट होगा इसका ना। सी रिगार्ड्स नेगोशिएशन प्राइस विद कस्टमर एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज ऑन नो एरर, तो इनमें से आंसर दीजिए, अपना टिक कीजिए। इसका नो एरर, ठीक। The police is investigating for the recent happening in the area, no error। आंसर टिक कीजिए। इसका आंसर है यहाँ पे फॉर द रिसेंट हैपनिंग, क्योंकि ये फॉर वगैरह का यूज आपको पता है कहाँ होता है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे फॉर का कोई मतलब ही नहीं है कि फॉर आए यहाँ पे ना। तो रिसेंट हैपनिंग हुई है तो इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे फॉर यूज नहीं होगा। ही विल हैव रीच होम बिफोर द सनसेट, इसका आंसर दीजिए।
विल हैव और उसके साथ में फॉर्म आती क्या, थर्ड, तो यहाँ पे दी हुई है वन। रिच, रिच्ड आएगा यहाँ पे ना इसका आंसर। अपोजिट मीनिंग्स बताइए, एंटोनिम्स। डायनेमिक, डायनेमिक का आंसर दीजिए अपना। डायनेमिक मतलब जो चलने फिरने, जो चलते रहे उसको डायनेमिक बोलते हैं। और इसका विपरीत क्या होगा, जो रुक जाए या इस टाइप से, तो इसका होता है स्टैटिक, मतलब आप जो स्थिर है। स्ट्रेंथ, सुपिड, मूर्ख, स्काउट, ये अलग ही हो। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी, स्थिरता, इसका अपोजिशन, क्लियरनेस, कंसिस्टेंसी। बताइए अब इनमें से कौन सा होगा। इसका है आंसर डिस्पैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपके सामने क्लोज टेस्ट, यहाँ आपके सामने एक पैसेज लिखे, एक क्लोज टेस्ट, और दोनों ही आते हैं, आपको पता है सभी, तो उनको आपको करना आना चाहिए। तो एक बार इसका फ्रेम पता कर लीजिए कि ये किस चीज़ में है, क्या पूछना चाह रहा है, और उससे रिलेटेड क्या ये आंसर इसके मैच करवाने हैं। सुरेश इज ए सेल्समैन, मतलब एक सुरेश कोई बंदा है और वो सेल्समैन का काम करता है। ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, वो डोर टू डोर जाता है और उसका काम ये है